जय हिंद बच्चों। सोल्जर्स डिफेंस एकेडमी चैनल पे आज भारत के मशहूर वेदाचार्य डॉक्टर एस.के. राय सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूं और इनको मैं बहुत रिक्वेस्ट करके आज बुलाया कि बच्चों की अक्सर समस्या रहती है, सर पढ़ाई तक तो ठीक है लेकिन डिफेंस में केवल पढ़ाई से तो होता नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी चाहिए, मेंटल स्ट्रेस ना हो ये भी आपको देखना होता है। तो इसके बारे में शायद डॉक्टर एस.के. राय से बेहतर आपको कोई नहीं बता सकते हैं। तो मैं माइक सर को थमा रहा हूं, आप प्लीज इनकी बातों को ध्यान से सुनिए। थैंक यू सर। मैं सोल्जर्स एकेडमी को बहुत मेरा थैंक्स और इट्स माय प्रिविलेज टू एड्रेस स्टूडेंट्स who want to go for आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। आपको मालूम है ना कि ये तीनों जो चीज़ें नभ है, थल है और फिर हमारा जल है, ये कितने इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको सोचिए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दे आर गूज बम्प्स। और इसके बाद जो लाइफ होती है बहुत अच्छी लाइफ होती है, लेकिन आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए आपका जो तनाव है, जो स्ट्रेस लेवल है, स्ट्रेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा और वो स्ट्रेस पॉजिटिव स्ट्रेस होना चाहिए। जैसे आप चाहेंगे भी इन एकेडमीज़ में जब आपका सिलेक्शन भी होगा तो आपको मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल तीनों लेवल के जो स्ट्रेस आएंगे उनको कोप अप करना सिखाया जाएगा। मेंटल, इसके बारे में मैं बात करूंगा, फिजिकल इसके बारे में मैं बात करूंगा और स्पिरिचुअल एक चीज़ है। आप आर्मी में अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहीं पे गुरुद्वारा भी होता है, वहीं पे चर्च भी होती है और वहीं पे मंदिर भी होता है। स्पिरिचुअल लेवल पे भी एनहेंस किया जाता है, रिलीजन लेवल पे भी एनहेंस किया जाता है, क्योंकि पावर हम इम्बाइब वहीं से होता है और वहीं से हम लोग ग्रैप्स करते हैं। सबसे पहले हेल्दी ब्रेन और हेल्दी बॉडी के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। और ये कहाँ से आता है? तो मुझे मालूम है कि एक चरक है, महर्षि चरक, जो कि फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं जहाँ तक आयुर्वेद का सवाल है। उन्होंने स्ट्रेस की तुलना जो की है वो कर दी है साहस से। साहस से जो अति साहसी होता है, आप लोग जब जाएंगे तो उनको एक बैलेंस साहसी व्यक्ति चाहिए, अति साहसी भी नहीं चाहिए। क्योंकि जो आपको चेस्ट नंबर मिलते हैं ना, जो टास्क दिया जाता है, आपको बहुत स्ट्रांग किया जाता है और आप पहले से ही अगर स्ट्रांग रहेंगे, जेन्यून रहेंगे, तो साहस जो होता है उसको स्ट्रेस से कंपेयर किया गया है। और यह ओवर स्ट्रेस जब हो जाता है वो बॉडी की इम्यूनिटी को घटाता है, इम्यूनिटी को, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म को घटाता है। तो हमारे को ऐसा साहस करते हुए आगे बढ़ना है और वो साहस क्या है, उसको हम कहते हैं कोपिंग कैपेसिटी। हर कंडीशंस में हम अपने को कोप कर सकें, चाहे आपका सिलेक्शन आर्मी में हो, चाहे नेवी में हो, चाहे एयरफोर्स में हो। आपकी पर्सनालिटी में ऐसी चीज़ें एम्बाइब्ड होनी चाहिए जो आपको कोपिंग कैपेसिटी बढ़ाए। और मैं थैंक्स देता हूं सोल्जर्स एकेडमी को कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपको डिस्कस करूं। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है डाइट्स, आहार। आहार जो होता है, और वो भी न्यूट्रिशन की तरफ मत जाइए। मैं देखता हूं कि बहुत लोग घी खाते हैं, किशमिश खाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप अपना डाइजेस्टिव पावर बढ़ाइए। लॉन्ग लाइवर्स हैव गुड लिवर्स। जिन्होंने भी लंबी उम्र जी है, ताकतवर उम्र जी है और जो बीमारियों से दूर रहे हैं, उनके लिवर्स बहुत अच्छे रहे। अगर लिवर उनका अच्छा रहा है, क्योंकि वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, वो शरीर में जो भी कुछ खाते पीते हैं उसका जहर निकालता है और किडनी को भेज देता है। तो आपने देखा होगा जब भी आप दौड़ते हैं फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए, तो उसके लिए खाने की जरूरत है और वो फिजिकल स्ट्रेंथ उनको बहुत अच्छा हो जाता है, उनका एंड्योरेंस अच्छा होता है जिनका लिवर अच्छा होता है। और लिवर को अच्छा होने के लिए डाइट्स, ऑर्गेनाइज्ड डाइट होनी चाहिए। जैसे सुबह उठें तो आपको क्या करना है, सुबह उठें, फिर दोपहर, फिर शाम को, फिर रात में, ये डिवाइडेड डोज में होना चाहिए। और उसमें हमने कहा है ना कि हमारे भारत में जब भी होते 6 प्रकार के रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय। मीठा भी होना चाहिए आपके खाने में, नमकीन भी होना चाहिए, कसैला भी होना चाहिए,
कहने का मतलब ये 6 तरह के पंजेंट, जिसको कहा जाए कटु, ये सभी रस होने चाहिए। पापड़ भी होना चाहिए, खीर भी होना चाहिए। ये नहीं कि हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। एंड लव योर फूड, एंड लव योर फूड। इस समय बच्चे क्या करते हैं कि अपने फूड से प्यार नहीं करते हैं। जो बनाता है उसकी तो रिस्पेक्ट कीजिए। तो एंजॉय योर फूड, खाना अच्छी तरह खाइए, सुबह से लेके शाम तक का, छोटे छोटे पार्ट्स में। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीप। जब आप भोजन अच्छा करेंगे तो आपको स्लीप भी अच्छी आएगी। जब आपका न्यूट्रिशन अच्छा होगा, जब आप कोचिंग से आते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं, क्योंकि एनालिटिकल पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो एनालिटिकल पावर भी आपका बढ़ेगा। मैथ्स आपको जानना है ना, मैथ्स जानना है आपको, रीजनिंग के भी क्वेश्चन, तो रीजनिंग कहाँ से आएगा? ब्रेन से। और ब्रेन को जब वो सप्लीमेंट्स मिलेंगे, जब आपके ब्रेन्स को वो कहते हैं ना केमिकल लोचा नहीं होना पाएगा, वो चीज़ें मिलेंगी, तो उससे आपका ब्रेन भी स्टैब्लिश हो पाएगा। तो इसके लिए नींद बहुत जरूरी है, 6 to 7 आवर्स, ठीक है। और नींद लाने के लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि आपका बेडरूम जो होना चाहिए, जहां आप सोने का प्लान कर रहे हैं, वो थोड़ा सा आपके एंट्रेंस से दूर हो, कमरे के अंदर। खासकर जो बच्चे जो डिफेंस में जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके ब्रेन का जो इलाका है वो ऑक्सीजनेट होना चाहिए। तो एक लोटे में पानी भरकर या किसी भी पात्र में पानी भरकर सर के पास रखें, क्योंकि वो एक ऑक्सीजन की लेयर बनाए रखेगा। रात भर जब आप सोएंगे तो फ्रेश रहेंगे, क्योंकि नींद इसलिए जरूरी है कि वो आपको फ्रेश करेगी, अलर्ट करेगी, हैप्पी करेगी, और प्रॉपर आपके फूड्स का डाइजेशन होगा और डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये हो गया आपका इस बारे में कि स्लीप। और तीसरी चीज है, आपकी लाइफ डिसिप्लिन होनी चाहिए। सुबह कितने बजे उठना है, तो ट्राई टू गेट अप एज अर्ली एज पॉसिबल, जिसको सतोकाल कहते हैं, सतोगुण कहते हैं, सूर्योदय से आधा घंटा पहले। देन इट विल हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन योर बॉडी। ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बताएगा। आपको मालूम है अब्रॉड में, फॉरेन्स में आजकल ऑक्सीजन चैम्बर खुले हुए हैं, लोग जाते हैं ऑक्सीजन चैम्बर में बैठते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि डाइट, स्लीप और डिसिप्लिन लाइफ, ये तीनों चीजें आपको मैनेज करेंगी आपके स्ट्रेस को। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको और बताऊंगा, खासकर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए आगे के लिए भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप अपनी लाइफ में लाफ्टर जरूर लाएं। मतलब बात भी करिए तो एंजॉय करिए कोचिंग को और हंसिए। कुछ बच्चों से अगर मैं यहां से पूछूं कि आखिरी बार कब हंसे थे, तो बताएंगे सब कल हंसे थे, परसों हंसे थे। लाफ्टर गायब है लाइफ से। लाफ्टर को जीवन में लाइए, हंसी आनी चाहिए। तीसरी चीज है, आपके अधारणीय वेगों को नहीं रोकना है, जैसे खांसी, जम्हाई, इवन यूरिन का भी आपको आ रहा है, 13 प्रकार के होते हैं। बच्चे इसको रोक के बैठ जाते हैं। जब रोकते हैं तो इसका इंपैक्ट आपके पूरे बॉडी पे पड़ता है, जो कि स्ट्रेस पैदा करता है। ठीक है बच्चों, इन 2-3 चीजों को ध्यान रखिए। फर्स्ट इज द डाइट, स्लीप एंड डिसिप्लिन लाइफ, ब्रिंग लाफ्टर इन योर लाइफ, एंड फाइनली आपके जो अधारणीय वेग है, जो कि इसको रोकना नहीं है, उनको धारण करना। और धारण किसको करना है? काम, क्रोध, भय, इसको डरना नहीं है। अभी से ही बॉडी को ऐसा बताइए कि सब चीजों से कोप अप कर पाए। थैंक यू सो मच सोल्जर्स एकेडमी फॉर कॉलिंग मी, और हैव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। और पूरा मुझे यकीन है कि आपके अच्छे सिलेक्शन होंगे और राष्ट्र की सेवा कर सकें। अब तो राष्ट्र मांग रहा है ऐसी अच्छी चीजों को जो मानसिक रूप से मजबूत हों। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार। तो बच्चों, बाकी रिटन एग्जाम का टेंशन तो आपको लेना ही नहीं है, वो टेंशन हम पे रहने दो आप, वो तो मैं करा ही दूंगा। जितना डॉक्टर साहब ने बोला बस उसको फॉलो कीजिए, लाइफ में डिसिप्लिन रहिए, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है। क्योंकि फौज एक ऐसी चीज है जहां केवल पढ़ाई से काम नहीं चलता है, हर चीज आपको चाहिए ही होगा उसमें। सिलेक्शन, आप कहते हो सिलेक्शन के बाद हम ये सब सारी चीजें कर लेंगे, तो अगर अभी से कर लो तो जल्दी आप सेलेक्ट होगे और वहां ट्रेनिंग में भी आपको आसानी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।